एक वैल्यू को चेक करना है तो आप कई सारे इफ एल्स कंडीशंस यूज करने की बजाय स्विच केस स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, स्विच और केस। स्विच स्टेटमेंट किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक करता है, उस वैल्यू को फिर डिफरेंट केसेस में लिखी हुई वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। अगर वैल्यूज मैच होती है तो उस केस के अंदर लिखे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। स्विच केस का सिंटैक्स होता है, इस एग्जाम्पल में हम स्विच में नम वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। अगर वैल्यू 7 के इक्वल होगी तो केस 7 के अंदर लिखा कोड रन होगा, यानी कि नंबर इज 7 मैसेज शो होगा। यहाँ पर नम की वैल्यू 8 है, इसलिए केस 8 का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि नंबर इज 8 मैसेज शो होगा। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया गया है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो केस मैच होने के बाद वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर उनकी वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच नहीं करती है तब भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम सभी ब्रेक स्टेटमेंट्स हटा देते हैं तो केस 8 रन होने के बाद केस 9 भी रन हो जाएगा। तो सिर्फ एक वैल्यू को चेक करना है तो आप कई सारे इफ एल्स कंडीशंस यूज करने। हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्विच केस के बारे में एक छोटा सा ऐप बनाकर। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्विच केस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन और स्विच ब्लॉक के केसेस को कंपेयर करके उसके रिजल्ट के बेस पे एक सेट ऑफ लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। एक स्विच केस स्टेटमेंट में बहुत सारे केस होते हैं और अगर कोई केस कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन को मैच कर जाता है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर कोई भी केस कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता तो एक डिफॉल्ट केस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। इस कोर्स में हम लोग एक ऐप बनाएंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करेगा बटन्स को क्लिक करने पर। एक्साइटेड? तो चलिए कोडिंग पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे बिना कोई वैल्यू के। फिर हम एक स्विच केस स्टेटमेंट ऐड करेंगे और वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट पास करेंगे। फिर हम लिनक्स को केस 1 और मैक को केस 2 के हिसाब से ऐड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई केस मैच कर गया तो उसके अंदर एक फंक्शन शो मैसेज कॉल होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच करेगा और एक मैसेज को ऐप के यूआई में डिस्प्ले करेगा। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट केस के अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफॉल्ट में स्विच करेगा, जो कि विंडोज है। अब हमारा ऐप रेडी है, तो चलिए इसे जल्दी से कोड करते हैं और पब्लिश